अब आते हैं मेन प्रोग्राम्स। अब मैं जो प्रोग्राम लिखूंगी सिर्फ वही लर्न करना है आपको, और अंडरलाइन करूंगी सिर्फ वो पार्ट चेंज करना है, बाकी एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन्स। लाइन से रिलेटेड कितने प्रोग्राम्स आएंगे वो मैंने आपको बता दिया था। काउंट नंबर ऑफ लाइन्स, काउंट नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर वर्ड और लेटर, काउंट नंबर ऑफ लाइन्स एंडिंग विद दिस पर्टिकुलर वर्ड और लेटर, लाइक दिस। इस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे। काउंट भी आ सकता है, प्रिंट भी आ सकता है, राइट इन अनदर फाइल। सो इससे रिलेटेड जब प्रोग्राम्स आएंगे, आई एम राइटिंग द प्रोग्राम हियर, एज इट इज लिखो, और जो मैं अंडरलाइन करूंगी सिर्फ वो पार्ट आपको चेंज करना है। ना ये फॉर्मेट एज इट इज लर्न करना है आपको, रिलेटेड टू लाइंस अगर कोई चीज आती है। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज करना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे, इसमें फाइल का नाम क्या दिया हुआ है वो रीड करोगे। वट एवर फाइल नेम गिवन, दैट फाइल नेम यू विल बी राइटिंग हियर। ठीक है, सो दैट फाइल विल बी ओपन इन विच मोड, ये आपको डिसाइड करना है। रीड मोड, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज रीड मोड। काउंट नंबर ऑफ लाइन्स, दैट मीन्स फाइल को रीड मोड में ओपन करना है। प्रिंट नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, कितनी लाइन्स हैं, दैट दे आर स्टार्टिंग विद वॉवल्स, लाइक दिस। सो अगेन रीड मोड। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है रीड फ्रॉम दिस फाइल एंड स्टोर द डेटा इन अनदर, ठीक है, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन हियर, रीड डेटा फ्रॉम फर्स्ट डॉट txt file and write data in second dot txt file, only lines starting with ए। क्वेश्चन समझ आया? डेटा रीड करना है कौन सी फाइल में से, फर्स्ट डॉट टीएक्सटी में से, और डेटा को राइट करना है कौन सी फाइल में, सेकंड डॉट टीएक्सटी में। सारा डेटा नहीं राइट करना है, सिर्फ वही राइट करना है जिनकी लाइंस किससे स्टार्ट हो रही हैं, लेटर ए। क्वेश्चन क्लियर? तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, राइट वाली कैटेगरी में आता है। समझ आ गया? तो अब इसमें ये वाली जो फाइल है फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, दिस शुड बी गिवन हियर, ओपन फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, कौन सा मोड, रीड मोड, वी आर रीडिंग डेटा फ्रॉम हियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, F1 इज इक्वल टू ओपन, क्योंकि दो फाइल है तो दूसरी फाइल को भी ओपन करना है। उस फाइल का नेम सेकंड डॉट टीएक्सटी और उसका मोड बताइए क्या होगा, उसमें सेकंड डॉट टीएक्सटी में क्या करना है, राइट। तो कौन सा मोड होगा, राइट मोड। सो राइट से रिलेटेड क्या एडिशंस करनी है प्रोग्राम में, क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द बेस पार्ट अगेन। अगर क्वेश्चन आता है प्रिंट द डेटा, तो सिर्फ आपको यहां पे प्रिंट कमांड लिखनी है, नथिंग एल्स। व्हाट यू विल बी राइटिंग हियर, ओनली प्रिंट इन द ब्रैकेट लाइन, प्रिंट फंक्शन इन द ब्रैकेट लाइन। ओके, ठीक है। अगर प्रिंटिंग आ जाता है तो क्या लिखना है, प्रिंट फंक्शन इन द ब्रैकेट लाइन। अगर काउंटिंग आ जाता है देन यू हैव टू टेक अ वेरिएबल, लेट इट बी सी,
सी नाम का वेरिएबल अगर आपने लिया है, सो यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल. इनिशियल क्या देना पड़ेगा, काउंटिंग तो पता ही है ना आपको. वी हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल, इनिशियलाइज इट to 0, and then here we will be writing c is equal to c plus 1. Okay? और for loop खत्म होने के बाद we will be writing here print the value of c. इतनी लाइन्स हैं जो आपकी इससे स्टार्ट हो रही हैं. क्लियर? Yes, sir. सो सारी वेरिएशंस क्लियर हो गई जितने भी प्रोग्राम्स आए. हाँ. उसके बाद ये जो प्रोग्राम है मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, इसका मतलब स्टार्टिंग विद. अगर क्वेश्चन में आता है एंडिंग विद 0 विल बी गिवन एज, ये 0 विल बी रिटन एज -1, नेगेटिव इंडेक्स -1. ओके, Yes, sir. ठीक है. एंड जो भी वर्ड या लेटर दिया है वो यहां पे लिखोगे. जैसे अभी क्वेश्चन में आया था स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सो यहां पे आ जाएगा ए से स्टार्ट होने वाला है. ओके, एंडिंग विद ए तो यहां पे ए. लेकिन अगर पूरा एक वर्ड दिया हुआ है तो वो वर्ड आप यहां पे लिखोगे. ओके, Okay. Is this clear? So all the base things related to lines, line से related जो भी आएगा वो base program clear है? Yes, sir. Now moving to words. Words से related, count number of words starting with vowels, count number of words, you can say, or count number of, you can say words ending with this particular thing. इस तरह के, या फिर count number of is given in the program, is. इस तरह से पर्टिकुलर वर्ड भी आ सकता है. सो सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल इज वर्ड्स. वर्ड से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, वट एवर क्वेश्चन इज गिवन, द प्रोग्राम आई एम राइटिंग, द सेम प्रोग्राम यू विल बी राइटिंग. बस थोड़ी सी चेंजेस आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी. ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग. एफ इज इक्वल टू ओपन, गिव द फाइल नेम हेयर. जो भी फाइल हम ओपन करते हैं रीड करने के मोड में, उसको फाइल मोड कंपल्सरी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज रीड मोड. ओके, Okay. सो दिस फाइल नेम जो अंडरलाइन कर रही हूं, दिस यू विल बी चेंजिंग क्वेश्चन के हिसाब से, वट एवर नेम गिवन. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका एज इट इज लिखना है, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड. ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी है विदाउट एनी चेंज. कोई भी प्रोग्राम आएगा, दिस स्टेटमेंट फॉर वर्ड्स रिलेटेड दिस विल बी सेम. ओके, Okay. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेम. वर्ड्स इज इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट. ये दोनों स्टेटमेंट्स एज इट इज, तीनों स्टेटमेंट्स एज इट इज लिखनी है, बस ये फाइल नेम चेंज होगा, नथिंग एल्स. ओके, Okay. देन Yes, sir. for loop will also be written as it is. Then if statement अगर words का आता है, number of words starting with this, ending with this is also same. जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिकेशन जो अंडरलाइन किया है, दिस यू हैव टू चेंज. यहाँ पे ये जो सिंगल कोट्स में लिखा है, दिस यू विल बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, आफ्टर दैट Okay. यू वॉन्ट टू प्रिंट द वर्ड. क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंटिंग आई है तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, काउंटिंग आई तो काउंट करोगे, राइटिंग आई तो राइट करोगे, जैसे मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में समझाया था. ओके, आफ्टर दैट ऑन द सेम एफ डॉट क्लोज. बस इतना है. अब इसमें से बताओ, एज इट इज आएगा सारा प्रोग्राम, एज इट इज लर्न करना है. जो भी प्रोग्राम आया कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं सिर्फ वो चेंज करने हैं, नथिंग एल्स. Okay, now next is characters. Character by character. Count number of digits, count number of spaces, count number of vowels. इस तरह के programs आ सकते हैं आपके पास. अब इससे रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम आएगा, एज इट इज प्रोग्राम लिखना है. जो मैं बताऊंगी सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स चेंज करने हैं, नथिंग एल्स. ठीक है, सो स्टार्ट राइटिंग. एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल नेम, देन आफ्टर दैट this line, जब इस तरह से हम लूप लिखते हैं, इट विल रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऑटोमेटिकली. Okay. वट एवर यहां पे जो दिया है, जो अंडरलाइन कर रही हूं, सिर्फ ये चेंज करना है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग. देन प्रिंट करना है. प्रिंट पूछा गया है तो प्रिंट स्टेटमेंट में CH लिखोगे. काउंट पूछा है तो काउंटिंग के लिए भी पता है आपको, ऊपर वेरिएबल डिफाइन करोगे, इनिशियलाइज 0 करोगे और यहाँ पे C इज इक्वल टू C+1.
देन राइट लिखा है तो इसका मतलब दूसरी फाइल का नेम आपको ओपन करना पड़ेगा इन राइट मोड एंड देन राइट स्टेटमेंट शुड बी गिवन हियर. ओके, Okay. एंड देन f डॉट क्लोज. सो कंप्लीट प्रोग्राम एज इट इज लर्न करना है आपको. जो अंडरलाइन किए हैं सिर्फ वो चेंजेस करने हैं, नथिंग एल्स. ठीक है. So programming related to text files over. Yeah. So this is the first program to print data present in first.txt file and also count number of lines. The same program जो अभी क्लास में हमने पढ़ा था और using this same first.txt file. So this is the content present in the file. The question says जितने भी कंटेंट्स आपके टेक्स्ट फाइल में हैं सारे एज इट इज डिस्प्ले करने हैं और काउंट करना है कितनी लाइन्स है. ठीक है, तो क्लास में जो डिस्कस किया था सेम प्रोग्राम आपको लिखना है. यहाँ पे दिखाया है प्रिंटिंग ऑफ द लाइन्स. दिस इज प्रिंटिंग ऑफ द लाइन्स एंड फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ लाइन्स आई हैव डिफाइंड अ वेरिएबल सी विद इनिशियलाइजेशन 0 और अंदर एक एक लाइन को वो रीड कर रहा है, उसको काउंट कर रहा है और फिर लाइन्स प्रिंट हो रही है. जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे सी कंप्लीट डेटा जो फाइल में था वो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे एंड नीचे मैसेज प्रिंट हुआ नंबर ऑफ लाइंस इन फर्स्ट डॉट टी फाइल्स आर 4 टोटल 4 लाइंस. प्रोग्राम इज टू प्रिंट एंड काउंट नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विद वॉवल्स. ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, एक इफ स्टेटमेंट लिखनी है. लाइन स्टार्टिंग का मतलब जीरो इंडेक्स को चेक कर रहे हैं. अगर जीरो इंडेक्स पे आपका स्टार्टिंग में आपका ए ई आई ओ यू और ऐसे ही कैप्स में ए ई आई ओ यू, if this is present then what we have to do, we have to print that line and then we have to count it also. Only this change. और रन करके देखो. See, it will print only the lines which are starting with vowels and counting also. ओके, सेम वे एंडिंग अगर पूछा जाए एंडिंग विद वॉवल्स और एंडिंग दिस विद दिस पर्टिकुलर वर्ड, सो यहाँ पे आपको क्या मॉडिफिकेशन करनी है, यू विल जस्ट मॉडिफाई लाइन 0 की जगह क्या आ जाएगा -1. सिर्फ यहाँ पे इसको चेंज करना है. सो चेंजेस जो आपको करनी है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पे 0 की जगह आपका जो भी इंडेक्स आपने चेक करना है वो आ जाएगा इन वट एवर वर्ड और कैरेक्टर और लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो आपको चाहिए वो आ जाएंगे. द फर्स्ट लाइन, आई वॉन्ट यू टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर पी, स्मॉल पी और कैपिटल पी. नौ जैसे क्लास में बताया था सेम प्रोग्राम लिखा है. पूरा का पूरा डेटा हमने रीड किया. एफ डॉट रीड दैट मीन्स कंप्लीट फाइल डेटा रेड एंड स्टोर्ड इन अ वेरिएबल डेटा. उसके बाद डेटा डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन आपका स्ट्रिंग से रिलेटेड है. ठीक है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट फंक्शन. सो स्प्लिट फंक्शन को यूज करके हमने उस डेटा को वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया एंड देन स्टोर्ड इन द वेरिएबल वर्ड्स. फोर लूप में एक एक करके उस वर्ड को पिक किया और चेक किया जीरो इंडेक्स दैट मीन स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड. अगर वो स्मॉल पी या कैपिटल पी है वी हैव प्रिंटेड दैट वर्ड एंड देन काउंटेड ऑल्सो. सो इफ दिस प्रोग्राम डेटा इज सेम फर्स्ट डॉट टी एक्स टी में जो डेटा था. अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं. See, the only two particular words were there in the file, Python program. Data क्या था प्रोग्राम फाइल के अंदर, दिस इज अ गुड पाइथन प्रोग्राम ऑन टेक्स्ट फाइल्स. सो पाइथन स्टार्ट्स फ्रॉम पी, प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम पी, नंबर ऑफ वर्ड्स 2. तो वर्ड से रिलेटेड भी आपको समझ आ गया. द कमेंट लाइन, the file first.txt is given to you. You have to count the number of spaces and vowels.
सो पहले ओपन करना है. अब नाउ देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू काउंट. सो जितनी भी आपको चीज़ें काउंट करनी है उतने वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हैं. So I have given here s as the first variable to count the number of spaces, v as the second variable to count the number of vowels. दोनों को इनिशियलाइज किया 0 पे. And when we write the loop like this, ch in f dot read, now this will read character by character. So first if statement में I am checking here if the value of ch is equal to space. The single quotes के बीच में it is a space. If it is a space, then counting +1, जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी उसमें +1 हो गया. एंड इफ इट इज़ अ वॉवल आइदर स्मॉल और कैपिटल्स, देन अगेन वी नाम का जो वेरिएबल है उसकी काउंटिंग +1 होगी. एंड व्हेन लूप एंड्स वी आर प्रिंटिंग इट. So if this is the program, we run it. See, this is the output. Number of spaces 5 and number of vowels 11. See, this is the output printed. दोनों वही लाइंस प्रिंट की हैं जो वोवल से स्टार्ट नहीं हुई. ओके, सो ऑल द प्रोग्राम्स आर क्लियर. इसके अलावा और कोई प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Up till now, you have learned how to print and how to count the number of lines, words, or characters. Now, this is the program you will learn how to write data from one file to another file. So, if the question given is from first.txt, you have to read the data and write the data in second.txt. Okay, but only the lines which are not starting with vowels. सो द प्रोग्राम फॉर लाइन एज इट इज़ लिखना है आपको. पर क्योंकि अब दूसरी फाइल भी चाहिए तो दूसरी फाइल को हमने ओपन किया F1 में यूजिंग राइट मोड, क्योंकि इस फाइल में हमें लिखना है. फर्स्ट फाइल में हमने कोई मोड नहीं दिया है. वाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट द मोड इज रीड, तो देने की ज़रूरत नहीं है. इट विल पिकअप बाय डिफॉल्ट रीड मोड. सो नाउ वी आर रीडिंग द डेटा फ्रॉम एफ का मतलब फर्स्ट डॉट टी जो हमने एफ में ओपन किया है. लाइन बाय लाइन रीड होगी तो लाइन का 0 इंडेक्स यानी स्टार्टिंग चेक कर रहे हैं. नॉट स्टार्टिंग विद वॉवल्स यानी इन नहीं नॉट इन लिखना है. एंड द वॉवल्स, ऑल द वॉवल्स फॉर small case and capital case both are given. Printed the line and the same line is written in the file f1. f1 का मतलब कौन सी फाइल अटैच की है f1 के साथ, second.txt. तो अपने आप ही उसमें राइट हो जाएगा. एंड देन क्योंकि दो फाइल्स ओपन की हैं तो दोनों फाइल्स को हमने क्लोज करना है. सो f.close f1.close. अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं